प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दीपाली प्रसाद आप सभी लोगों का मैथ प्रतिभा क्लासेज में स्वागत करता हूं तथा आपके उज्जवल तथा मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। और आप सभी लोग देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या है। आज का वीडियो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। इसमें आपको लासा और मासा ज्ञात करना सिखाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। ये प्रॉपर ढंग से बताया जाएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आएगा और ऐसी ट्रिक बताया जाएगा कि आप जो है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। ये पेपर में जो है पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी सिलेबस से ये लिया गया है क्वेश्चन है, जो है अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। अब चलिए इसको बारी बारी से हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्टों को हम बारी बारी से हल करेंगे। यहाँ पर पहला पार्ट हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 12, 15, 21, 12, 15 तथा 21। यहाँ पर अब इसे क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिख लिया जाए। 12 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 से काट दिया जाए, 2 छक 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, फिर 3 से काट दिया जाए, 3 कन्ने 3, यहाँ पर कट जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या होगा, 15 से काट दिया जाए। 15 से काटेंगे इसको, नहीं 15 को, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसका भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ से पहले 3 से काटेंगे, तो 3 पचे 15, क्या करेंगे 3 पचे 15 होगा। फिर 5 से काट दिया जाए इसे, 5 करने 5। अब 21 को काटेंगे हम, 21 को काट दिया जाए तो यहाँ 3 से कटेगा, और 3 7 21, फिर 7 से काट देंगे, 7 करने 7। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 12 को क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बार आया है, तो 2 पर 2 की घात लगा दिया जाएगा, 2 पर 2 की घात। और यहाँ 3 एक ही बार है, तो 3 को ऐसे लिख लिया जाएगा 3। और यहाँ पर क्या 3 गुणे 5 है, 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 लिखेंगे। 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 हो जाएगा। और 21 को क्या, 21 यहाँ पर है तो 21 को लिखेंगे। यहाँ पर 21 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। हमें क्या करना, लासा और मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मासा निकालते हैं। मासा में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 सभी में कॉमन है, इसलिए मासा इसका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मासा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मासा 3 आ गया। अब लासा के लिए हम क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर इसमें जो दोनों में तीनों में कॉमन था, मासा गुणे शेष, मासा गुणे शेष, अर्थात जो है यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 जो मासा आपका 3 आया है, और जो शेष बचा हुआ है सभी को गुणा कर लीजिए। यहाँ पर क्या बचा हुआ, 2 पर 2 की घात है, इसको लिख लिया जाएगा। यहाँ 5 बचा हुआ तो यहाँ 5 लिख देंगे 5, यहाँ 7 बचा हुआ तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 दूना 4 आ जाएगा, यहाँ 5 और गुणे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लिया जाए तो 3 4 12 25 60, 7 6 42, 420, 420, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से मासा आ गया और लासा आ गया जो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला पाठ हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब इसमें सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया 17, 23 और 29, इसमें आपका निकालना है। तो इसमें सेकंड पार्ट हमारा है, यहाँ पर क्या है, 17 और 23 और तथा 29 दिया गया है, तथा 29 दिया गया है। अब इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 17 यहाँ दिया गया है, 17 है, तो 17 का अगर हम लिखें प्यारे बच्चों, तो ये 17 से कटेगा, ये क्या कटेगा, 17 से ही कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, केवल 17 गुणे 1 ही होगा, 17 होगा। और यहाँ 23 दिया गया है, यहाँ 23 है, तो 23 को अगर काटे तो ये 23 से कटेगा, 23 सेकंड 23 आ जाएगा, एक ही फैक्टर इसका हो। यहाँ पर 29 दिया गया है, तो 29 को अगर करें हम तो 29 का यहाँ पर 29 से काट देंगे,
तो क्या हो जाएगा 29 सेकंड में 29। देखिए इसमें भी आपका एक फैक्टर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम जो है, यहाँ 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 का 17 ही होगा, इसके कोई अनिष्ट फैक्टर नहीं आ रहे हैं, 17 हो जाएगा। और यहाँ 29 का यहाँ पर यहाँ 23 है, तो 23 को 23 ऐसे लिख दीजिए, 23 यहाँ 23। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम 17 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात यहाँ पर देखिए, आपको ये समझना है कि चूंकि 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये और यहाँ पर कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान दीजिए इस बात को, हम 1 नहीं लिखेंगे, 17 गुणे 1 लिख दें, 17 गुणे 1 लिख दें, 17 गुणे 1 नहीं लिखेंगे जो है यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्या होता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम यहाँ 17 गुणे 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ 29 है, 29 है तो 29 को लिख देंगे 29, यहाँ 29 लिख दिया जाए। अब देखिए मासा निकालना है। अब इसमें दोनों में सभी में जब कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं आता है तो उसका मासा 1 होता है। जब इसमें कोई उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर नहीं है तो मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लासा में क्या किया जाएगा, सबका गुणा हो जाता है। लासा में क्या होगा, सबका गुणा हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे क्या हो जाएगा 29, 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणा कर दिया जाए। 17 का गुणा कर दिया, पहले हमें 17 और 23 का गुणा कर दीजिए, तो 17 तिया 51 के 1, 17 तिया 51 के 1 और 17 गुना 34, 34 और 5 39, 391। फिर इसमें क्या करें, 29 का गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 9 कन्ने 9 और 9 9 81 के 1 और 9 तिरिक 27, 27 8 35 और 2 कन्ने 2 और 2 9 18 के 8 और 2 3 6 1 7। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 3 2 1 3 आ जाएगा, 8 5 13 के 3 आएगा, 7 3 10 10 1 11, 11,339, 11,339। इस प्रकार से हमारा लासा और मासा आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, मिटाएंगे प्यारे बच्चों। अब अगला पार्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगला पार्ट हमारा तीसरा पार्ट है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 8 9 और 25। यहाँ पर इसका मासा और लासा ज्ञात करना है। यहाँ पर तीसरा पार्ट लिख लेते हैं हम। तीसरा पार्ट है क्या, 8 9 और तथा दिया गया है 25 है। इसको भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका मासा और लासा निकालेंगे। सबसे पहले इसका 8 का कर दिया जाए अभाज्य गुणनखंड। 8 को करेंगे तो 8 को काट दीजिए, 2 पर 2 चौक 8, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दिया जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 करने 2। इस प्रकार से 8 का जो है अभाज्य फैक्टर हो गया। यहाँ पर 9 को लिखेंगे, 9 को लिख दिया जाए, यहाँ 3 से काट दिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दिया, 3 करने 3। अब 25 को काटेंगे, यहाँ पर 25 लिख दिया जाए, 5 से काट दिया जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 करने 5 आ जाएगा। अब 8 को इस प्रकार से लिख दीजिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए 2 आपका 3 बार है, इस पर इसलिए जो हम क्या करेंगे, 2 पर 3 की घात लगाएंगे, 2 पर 3 की घात हो जाएगी। और यहाँ पर 9 दिया गया है, यहाँ 9 है, 9 को लिख सकते हैं, 9 पर क्या की घात, 9 को यहाँ 3 पर 2 की घात हो जाएगी। और 25 को क्या लिख देंगे हम, 25 दिया गया है, यहाँ 25 लिख दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 पर 2 की घात। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, पहले निकालेंगे हम मासा। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, मासा के लिए प्यारे बच्चों होता है जो दोनों में, जो तीनों में कॉमन रहेगा वही क्या होगा, मासा होगा। तो इसे देखो, यहाँ पर 2 पर 3 की घात है, यहाँ 3 पर 2 की घात है, यहाँ पर 5 पर 2 की घात है। इसमें कोई उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इसका मासा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मासा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और लासा जब निकालेंगे, लासा के लिए क्या किया जाएगा, लासा जब निकालेंगे
तो सबका क्या करेंगे, गुणा कर दिया जाएगा। सभी का, जब जिसका जो मासा क्या होता है, सबका मासा क्या है, मतलब इसका मासा क्या है, 1 है, तो जो लासा में क्या करेंगे, जो जितने दिए फैक्टर है सबका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 पर 3 की घात, 2 पर यहाँ 3 की घात गुणे 3 पर 2 की घात और गुणे 5 पर 2 की घात, गुणा कर दीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिरिका 9 और 5 25। अब इसका गुणा कर दीजिए। जो गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ देखिए 25 का 8 में गुणा कर दिया जाए, तो 25 का 8 में गुणा करेंगे, 25 से 200 आ जाएगा। और 200 का जब 9 में गुणा कर देंगे, 200 9 1800, कितना आ जाएगा ये 1800। याद बच्चों, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। मासा आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और लासा हमारा क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है सभी पाठों को सॉल्व किया। आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। आप इस प्रकार जो है आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।